आज का कलाम हमारी स्थितियों को बदले खुदावन, और आज का कलाम खुदावन हमारी लड़ाई से बरकत हो खुदावन। तेरे वादा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन के खुदा, और ऐ खुदावन जितने लोग खुदावन हमें लाइव देखे खुदावन वो भी बरकत पाए। मांगते हैं तेरा मीठा नाम लेकर, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा की सताइश है, बड़े मुस्कुराते हैं, धन्यवाद देंगे। और बड़ा प्यारा गीत है, रोती एक मां पईए यसु दी सलीब को, फिर रोंदा दारोदार सकदी ना मोहबो। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोंदी एक मां पईए यसु दी सलीब को, यसु दी सलीब को,
दुआ हम भाई समीर के साथ मिलकर करें। قدوس قدوس اللہ سلام پاک لشکر کو وفادار خدا آپ کی سلطان کے باسط اور تصدیق کرتا ہوں میں باپا کی سب عبادت کو اپنے ہنڈروں کر دیتا ہوں باپ پرستش کرتے ہیں کہ بڑے میں فائر میں کرنا اور ہمیں جانے پر فائر میں کرنا سوال کرنے کی سنا کو دیتے ہیں بڑی مدد فائر میں کرنا سنا میٹھے دل وچ رہندی
और सके कि खुदा आज भी कलाम हम सुने उस कलाम के वसीला एक एक जिंदगी चेंज हो आज के कलाम के वसीला बीमारियां परेशानियां अपनी सी रुकावटें जाती हैं और कलाम के कोर्स गाएंगे और जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में बनाएंगे मठी को महान जैसे Praise hallelujah. हाथों से अपने सवारे यूं ही कलामे खुदा कूदे हमें निखारे धो
लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी हजूरी के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। देख बाबा आसमानी, हमने तेरी परस्तिश की, बरकत को हासिल किया, जबकि तेरा जिंदा कलाम सुनने को। तो खुदा तेरा बंदा आज जो कलाम सुनाए वो तेरा जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। मैं बाबा आसमानी, आज का कलाम हमारी जिंदगी में जो होगा ना फल लाएगा। हमें छूना, हमें ब्लेस करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे और चला देना हमसे। आमीन। आए खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे। हालेलुया। प्रेज हालेलुया। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज इबादत शुरू करने से पहले ही हमने आपसे ये बात शेयर की कि हमने आज जो सीखना है वो ये है कि बहुत सी मिनिस्ट्रीज में और बहुत से खादमीन ये बात कहते हैं कि हम पर ये 40 रोजे लाजिम नहीं है। तो क्या आया ये हमें बाइबल मुकद्दस साबित करती है कि ये 40 रोजे हम पर लाजिम है या नहीं है? पहले तो ये बात जाननी है हमें। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हमें स्कॉलर्स को सुनना चाहिए, लेकिन बाइबल को खुद भी पढ़ना चाहिए। और यही जरूरी है कि हम बाइबल को खुद पढ़ें और बाइबल जो हमें बताए हम उस पर अमल करें। इसी तरह आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलेंगे और खुदावंद के कलाम में से जो देखना शुरू करेंगे, सबसे पहले बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील को देखेंगे। मत्ती की अंजील में बाब नंबर 6 है और उसकी 16 आयत को देखेंगे। और मेरे अजीजों, 16 आयत के लफ्जों की तरतीब को देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम जब भी किसी खादम से मिलते हैं, मेरी आवाज स्पीकर की वसासत से बाहर तक जाती होगी, जो लोग हमें लाइव देखते हैं वो भी सुन रहे होंगे कि हम पर ये 40 रोजे लाजिम है कि नहीं। ऐसे मसीही होते हम पर ये लाजिम है कि नहीं? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को रद्द कर देते हैं, और जब रद्द कर देते हैं तो क्यों कर रद्द करते हैं, तो ये समझने की जरूरत है। और अगर ये लाजिम है तो क्यों कर है? तो हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16 आयत में, और यहां पर यूं मरकूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। जब तुम रोजा रखो, इस आयत को कोड करके मसीहियों को यह कहा जाता है कि हम पर रोजे लाजम नहीं हैं। तो फिर मैं उन खादमीन से एक छोटा सा सवाल करूंगा कि जब तुम स्कूल जाओ तो यूनिफॉर्म पहनो, मतलब कि स्कूल जरूर जाना है और यूनिफॉर्म भी जरूर पहनना है। जब तुम ड्यूटी पर जाओ तो तुम्हारा टाइमिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक हो, मतलब ड्यूटी पर जरूर जाना है, और उसकी टाइमिंग भी ये है। ये बात कह देना जो लोग हमें ये बात कहते हैं कि जी हमारे लिए ये चीज जरूरी नहीं है। मसीही होने के नाते हम पर रोजे लाजम नहीं है, क्योंकि लिखा है जब तुझे जरूरत पड़े तो रोजा रख। जब तू रोजा रखे, ओ भाई चीजों को मिक्सअप मत करो। मसीहियों के लिए ये 40 रोजे हैं, जरूरी हैं, ये भी साबित करूंगा। लेकिन ये जो बात कही जाती है जब तुझे जरूरत पड़े तो रोजा रख, तो मेरे अजीजों आपके लिए सबसे खूबसूरत खुशी खबरी ये है कि आप ये जो 40 रोजे रखे जाते हैं इनके अलावा भी रख सकते हो। आप हर वक्त खुदा के साथ राब्ते में रह सकते हो। आपके पास
کھلا اختیار ہے. آپ ہر وقت خدا کے ساتھ رہو کیونکہ وہ تمہارا خدا ہے, اس کا اور تمہارا معاملہ ہے. تم بھوکے رہو اور خدا کو منا لو, تم میٹھے رہو خدا کو منا لو, تم دعا کرو خدا کو منا لو. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم پر روزے لازم نہیں, یہ غلط ہے. کیونکہ آپ کو سب سے بڑی چھوٹ ملی ہے کہ آپ لوگ واحد آپ لوگ ہو جو خدا کو خدائے باپ کر کے بلاتے ہو, اے ہمارے باپ. تو جب آپ کو اختیار ملا تو کیا اس اختیار کا نجائز فائدہ اٹھایا جائے؟ نہیں, بلکہ اس کو سیکھا جائے کہ میرے باپ کی تعلیم مجھے کیا کہتی ہے. آج ہم لوگ اس تعلیم کو رد کر رہے ہیں. بہت سی ڈینومینیشنز میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں, او بھائی یہ روزے تمہارے لیے لازم نہیں ہیں, یہ روزے ہر بشر کے لیے لازم ہیں, ہر اس بشر کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے, جو خدائے قادر پر ایمان رکھتا ہے, جو اس بات کو جانتا ہے کہ خدائے پاک اس دنیا میں مجسم ہو کے آئے. جس طرح بدھ کے روز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ واضح کیا کہ روزے کیوں رکھے خداوند یسوع مسیح نے. جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, اگر انہوں نے نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی بڑا مقصد ہوتا تھا تو نبی اور انبیاء کرام روزے رکھتے تھے, وہ اپنے آپ کو فاقے میں رکھتے تھے. اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات بھی میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی. خداوند یسوع مسیح کو بائبل میں لکھا ہے کہ روح اسے بیابان میں لے گیا تاکہ آزمایا جائے, اور موسیٰ خود ڈائریکٹ خدا کے ساتھ رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, بائبل کہتی ہے. وہ 40 دن 40 رات تک بھوکا رہا اور خدا کے ساتھ رہا. اب یہاں پر یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ وہ بھی ایک بڑا کام لے کے آ رہا تھا. وہ ہم سب کے لیے وہ حکم لے کے آ رہا تھا, وہ شریعت لے کے آ رہا تھا جو خدا کے خود کے ہاتھوں کی لکھی تھی. کسی انسان نے اسے نہیں لکھا تھا, خدا کے خود کے ہاتھوں کی لکھی شریعت کو لے کے آ رہا تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے 40 روزے کیوں رکھے؟ کیونکہ وہ بھی بڑا کام کرنے کو تھا. وہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اس دنیا میں آیا, وہ بھی تمام شریعت کو پورا کرنے آیا. اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے بھی بڑا کام کرنا تھا. ہم جیسے گنہگاروں کو تمیز سکھانی تھی, ہم جیسے گنہگاروں کو جن کو عقل ہی نہیں تھی کلام کیا چیز ہے, جو خدا کو سمجھتے ہی نہیں تھے, ان کو اس نے انہی 3.5 سالوں میں وہ سکھا دیا کہ آج ہم سب مسیحی کہلاتے ہیں. ہاللیلویہ. اب بات یہ آتی ہے, کیا ہمارے پر روزے لازم ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لکھا ہے جب تجھے ضرورت پڑے, جب تو روزہ رکھے. تو بھائی جب تو روزہ رکھے تو منہ بگاڑے ہیں, تو کب منہ بگاڑے؟ کیا کوئی موقع دیا اس نے؟ کیا کوئی لمحہ دیا؟ کیا کوئی ایسی ٹائمنگ دی؟ ہاں دی بائبل میں. آئیں ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 9 باب اور سب سے پہلے اس کی 14 آیت کو دیکھیں گے. اور غور کیجئے گا یہاں پر جب آپ متی کی انجیل 9 باب اس کی 14 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر روزے رکھے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پر. بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں جی ساڑھے تے روزے لازم نہیں نے, تو پھر یہ کون ہے جو روزے رکھ رہے ہیں؟ اور بائبل مقدس یہاں پر کہتی ہے, ذرا دیکھیے گا, بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے متی کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 14 آیت میں یوں مرقوم ہے. اس وقت یوحنا کے شاگرد نے اس کے پاس آ کر کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی اور اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ مطلب اس وقت پر
फरीसी भी रोजे रख रहे थे और यूहन्ना के शागिर्द भी रख रहे थे, और यूहन्ना के शागिर्द ने ही डायरेक्ट किससे पूछा? खुदावंद यीशु मसीह से। अब बात यहां पर आती है कि जी उस स्कॉलर ने ये कहा, उस स्कॉलर ने ये कहा, या जी उस पादरी ने ये कहा। ओ भाई, पादरी किन्नू पढ़ के पादरी बने हैं? बाइबल मुकद्दस को। स्कॉलर किसको पढ़ के स्कॉलर बना? बाइबल मुकद्दस को। स्कॉलर किसकी बातों को हमें टीच कर रहा है? बाइबल मुकद्दस की। स्कॉलर किसकी बात को हक और सच कहता है? खुदाए पाक की और खुदावंद यीशु मसीह की। क्योंकि वो ये बताता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और जैसे ही यूहन्ना की इंजील की 2-3 आयतें छोड़कर आप नीचे आते हैं तो लिखा है फिर कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। अब वो बात जो कलाम मुजस्सम होकर कहेगी, हमें वो माननी है। मुझे उससे मतलब नहीं क्या स्कॉलर कहते हैं, क्या बड़े पादरी कहते हैं, मुझे ये मानना है जो यीशु मसीह के खुद के अल्फाज होंगे। और जो लोग ये बात कहते हैं कि हम पर रोजे लाजम नहीं, उनके लिए ये बड़ी खूबसूरत आयत है। अगर आप इसी आयत को मरकस में भी जाके देख सकते हैं, लूका में भी इसी टॉपिक को देख सकते हैं। वहां पर सिर्फ लफ्जों की थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे है, लेकिन बात सच में यही है कि रोजे लाजम है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? अब आप सोचेंगे रोजे मातम का नाम है? नहीं। आप अपनी बदनी तकलीफ, जब आप लोग बदनी तौर पर तकलीफ उठाते हो तो आप तकलीफ में हो। आपने रोटी नहीं खाई, आपका बदन तकलीफ में है, इस वक्त आप दुख में हो। क्योंकि मैं रोटी खावांगा तो सुकून करांगा। विदाउट एनर्जी, विदाउट खाए पिए आप सब कुछ नहीं कर सकते। और हम में से अभी तक कोई इतना ईमानदार नहीं जो मूसा की तरह खुदा के साथ और यीशु मसीह की तरह जो है पाकरू के साथ रह सके। हम बदनी तौर पर, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर और ख्याली तौर पर हम लोग गुनाह करते रहते हैं और परमानेंट करते रहते हैं, सोच समझ कर करते रहते हैं कि हाँ जी। आप यकीन करें, रोजे में भी आपके ऊपर हमेशा इब्लीस गालिब आने की कोशिश करेगा। वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, वो आपकी जुबान को आपके हलक से बाहर खींचने की कोशिश करेगा कि जब ये बोले तो पूरी दुनिया देखे। लेकिन रोजे में रहना आजमाइश का टाइम होता है। जब आपके ऊपर कोई बड़ा वक्त आएगा ना, जब आप पर कोई आपको लग रहा है कि ये काम मेरा नहीं हो सकता, तो यकीन जानो रोजा रखो यार। क्योंकि रूत ने रोजा रखा, इस्राएल ने रोजा रखा, ठीक है, एलिया ने रोजा रखा। और क्यों रखा? क्योंकि उनके मकसद बड़े थे। हमारे मकसद छोटे हैं, इसीलिए हमारे रोजे भी छोटे हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ लिखा है जब तू रोजा रखे, तो भाई जो काम रेगुलर किए करने वाले हो ना, उसके लिए वार्निंग की जाती है। ये बात आप सब मानते हो। मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे कह सकते हैं। जो काम आपने रेगुलर करना है ना, उसके लिए वार्न किया जाता है। मिसाल देता हूं, मैंने इधर ही टीम के मेंबरान से ही थोड़ा थोड़ा कीबोर्ड की वो बीट लगानी सीखी। अनिल भाई से ही सीखी भाई, अनिल भाई से ही सीखी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मैंने इसकी बीट लगानी शुरू की तो मुझे फर्स्ट टाइम पर ये बात पहले टीच की गई कि आपने जब बीट लगानी है तो फ्रीज का बटन दबाना है। अब फ्रीज का बटन क्यों दबाना है? कि बाकी की कोई उल्टी सीधी बीट ना बीच में बजे कि कोई गीत गाने वाला खराब हो जाए। अब यहां पर इस बात को नोटिस कीजिए, वो कहता है जब तू रोजा रखे, मतलब रोजा रखना जरूरी है। ये शर्त, ये कोई वो नहीं है, बात नहीं है सिर्फ। अगर रोजा एनी गलबात होती तो पुराने अहदनामे तो लैके नवे अहदनामे तक रोजे ना रखे जाते। जिस तरह के बहुत से खादमीन ये बात सोचते हैं कि जो रूह कुदस है वो तो अमाल से शुरू हुई उतरनी,
जबकि अलिशबा पे रूल कुदस उतरी है। बाइबल ये बात कहती है कि फिर वो रूह से भर गई और उसने कहा मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर है। अगर आप इसी तरह देखते हैं मूसा को, तो मूसा को खुदा ने कहा फिर मैं तेरी रूह में से कुछ उनमें डालूंगा। मतलब कि रूहुल कुदस का नज़ूल जो है वो खुदा ने उसका वर्किंग जो थी वो शुरू हो चुकी थी। ये तो ऐनी हमारी सोचे है कि हम कई बार लफ्ज को पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं और हम कहते हैं लो जी ठीक है चल जाएगा। इसी तरह यहां पर भी क्लियर लफ्जों में है कि जब तू रोजा रखे तेरे लिए ये शराइत मंजूर है कि तू ऐसा करेगा, ना तू चेहरा बिगाड़ेगा बल्कि तू सर पर तेल लगाएगा। मतलब जब हम नहाते हैं ना, बहुत से गांव में जो है अभी भी शहरों में भी क्या होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग नहाते सार सिर पे तेल ला लेंगे, जल्दी ना, जैसे समय ने कोई और चंगा भला तेरा हेयर स्टाइल तो तेल ला ले, नहीं, उन नेचर में उनके, क्योंकि उनको लगता है या सच भी यही है कि वो तेल क्यों लगाते थे, क्योंकि तेल फ्रेशनेस की निशानी होती थी। हल्का सा तेल उन्होंने इंज करके ढक्कन उल्टा सीधा करके तो इंज करके तो कहना लो जी मैं फ्रेश हाँ, और हम समझते थे मैं फायदा की नहा दोगे फिर तेल लाने, लेकिन वो फ्रेशनेस की निशानी होती थी कि बंदा फ्रेश है, नहा धो के बाहर निकले, ये इस वक्त फ्रेश है, इसको ना भूख है ना पानी है ना भूख है ना कुछ, फ्रेश। यही चीज खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई कि रोजा रखे तो किसी को पता ही ना लगे कि रोजा रखे। लेकिन हमें प्रॉब्लम है, हमने तो पहले रोजे पर ही माथे पर खाक लगा ली कि पूरे मोहल्ले को पता लगे क्या जा रहा है ये रोजे वाला है, जबकि उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाइबल के मुताबिक। इसी तरह अगर अगली लाइनों को आप देखेंगे तो आप वाज़िया तौर पर ये बात देखेंगे, मगर वो दिन आएगा कि दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा। दुल्हा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर शादी होए तो कहता जाए जाना तो है, वे खाने बड़े अच्छे पर सारे रोजा रख के जाना है, तो यकीन करो घरों ही नहीं किसी ने आना, कहना है किराया पाड़ा ला के रोजा रखना, कोई नहीं आएगा। क्योंकि ये बात बाइबल भी वाज़िया करती है कि जब दुल्हे के साथ सब होते हैं ना तो सेलिब्रेशंस होती हैं, इंजॉयमेंट होता है, खाना पीना होता है, क्योंकि उस वक्त एक मौका है खाने पीने का, एंजॉय करने का। लेकिन आगे ये भी लिखा है कि वक्त आएगा कि दुल्हा इनसे क्या किया जाएगा? जुदा किया जाएगा। अब वो किन के बारे में कह रहा है? क्योंकि फरीसी और यूहन्ना के शागिर्द रोजा रख रहे थे, रेगुलर थे वो रोजा रखने में, वो रोजों को जो दिन थे या जो रोजे रखने का टाइम था उसको ड्यूरेशन को कंप्लीट कर रहे थे। और शागिर्दों ने कहा कि देखो जो यूहन्ना के शागिर्द हैं वो भी रख रहे हैं, फरीसी भी रख रहे हैं, पर खुदावंद यीशु मसीह सर ताड़े की गुजारिश है कि त्याडे शागिर्द नहीं रखते। उन्होंने क्या कि जेदी अगर तुसी इस गल दी गहराई नूं जानो ना तो तुसी हैरान हो जाओ। रोजे आप किसके हजूर रखते हो? खुदा के हजूर। और कलाम कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही, और फिर कलाम क्या हो क्या आया? और मुजस्सम कलाम विच रहता है कि मैं डायरेक्ट कह सका। अनिल भाई कीबोर्ड प्ले करें तो मैं सोच रहा हूं कि मैं कहना है कि नहीं कहना है। समीर भाई प्रस्तुत करनी है, कीबोर्ड प्ले करें। अब ये यहां हो ही नहीं तो मैं किसको कहूंगा? इसका मतलब कि तब खुदाए कादिर खुद उनके साथ था ते उन्हां नूं रोजे दी की लोड़ सी। ਉਹ ਤੇ डायरेक्ट कहते सन कि खुदावंद मेरी सस बीमार है तो नाल चला जाता है। अब बात की गहराई को समझे कि मुजस्सम खुदा खुद उनके साथ था, उनको रोजा रख के सिफारिश करने की अभी जरूरत ना थी, क्योंकि वो शागिर्द जानते थे। क्योंकि एक जगह पर लिखा है कि उन्होंने पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? उसने कहा तुम खुदाए मुजस्सम हो। उसने कहा ये तूने नहीं बल्कि खुदा के पाक रूह ने तेरे मुंह से बुलवाया। तो जब मुझे पता है कि मुझे समीर भाई से 5,000 रुपया लेना है
تو میں اب سمیر بھائی کو 2 دن تو میٹھا لگاؤں گا اور تیاڈے کو ود بزنس کوئی نہیں ہے. اور جویں ایک میں پادری صاحب دی پریئر دیکھی تے میں سوچنا کہ کمال دی پریئر سی. انہاں ہاتھ چکے انہاں کہا خداوند میری کلیسیا نو جڑے لوگ مینوں ویکھ رہے نے انہاں نوں کروڑاں روپیہ دے تاکہ وہ ایس گرجا گھر دی ذمہ داری چک سکے. تو میں کیا مطلب باقیاں دی چھڑ دئیے. سو کہن دا مقصد ہے وے کہ جدوں نال سی تے انہاں دی گل ہی ہوئی. انہاں تے نہیں ڈائریکٹ وہ جانتے سن سارے دے سارے شاگرد جانتے سن. تائیاں تے کسے نے کھل لوا لئی, کسے نے تون لوا لئی, کسے نے کہا کہ تو روم تو واپس آئے گا. تو انہیں کہا نہیں سر سوری میں اتوں واپس نہیں آؤں گا کیونکہ میں اتنے قتل کر دیتا جاؤں گا. وہ سب جانتے تھے یہ بات, سب جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ خدا قادر مجسم ہے. اسی لیے ان 12 شاگردوں کو ضرورت نہیں پڑتی تھی روزہ رکھنے کی, کیونکہ وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے تھے, اس پر عملی طور پر وہ کیا کہتے تھے وہ اٹل بھی ہوتے تھے. کیونکہ جیسے ہی دیکھیں وہ یہاں پر خدا یسوع مسیح اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں, کہتے ہیں اس وقت وہ روزہ رکھیں گے, کیونکہ جب دلہن ہم سے جدا کیا جائے گا تو لکھا ہے اس وقت وہ کیا کریں گے. ابھی یہ بات میں نے کہی ہے, اگر میں نے کہی ہے تو آپ اس بات کو رد کر سکتے ہیں. اگر یہ بات آپ کو لگ رہا ہے کہ تکا شاہی ہے تو تسی رد کر سکتے ہو. اگر تانوں لگ رہا ہے کہ گل جڑی ہے ایویں سٹ دتی گئی ہے تو تسی رد کر سکتے ہو. لیکن آپ کے پاس ایک چھوٹی سی میری گزارش بھی ہے, آپ اس کو تب رد کریں اگر یہ بات پادری رفاقت نے خود لکھی ہے. جب یہ بات بائبل مقدس میں کہنے والا وہ ہے جس کی وجہ سے دنیا تخلیق میں آئی. یہ بھی میں نہیں کہتا, بائبل کہتی ہے. کہنے والا وہ ہے جس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ جی میں سوچتا ہوں, پوچھتا ہوں اور کرتا ہوں, بلکہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اختیار سے بولتا اور ہوتا. اور کتنا بڑا اختیار ہوگا نا کہ اس بندہ کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو, مطلب کیا او خدا سی. ہاں سوچے اس بات کو, وہ کتنا مقرر اور ٹھوس لفظ بولتا ہے, اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے, سوری بائبل میں لفظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے, سوائٹو سے اندھے نے ان سے کہا اگر تو چاہے تو میں شفا پا جاؤں گا. سوری پہلے مسٹیک ہو گئی ہے, مطلب کہ اگر تو چاہے تو میں شفا پا جاؤں گا. اندھا اس بات کا بلیو اور یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس پورا اختیار ہے کہ یہ مجھے آنکھیں دے. اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ نہیں کہتے جس طرح ہم کہتے ہیں. ہم خادمین, آپ لوگ جتنے لوگ لائف دیکھتے ہیں, یہ لوگ کہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں خداوند ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایسا کر. مگر اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں. تو جب میں چاہتا ہوں تو اس کا مطلب کہ اس کے پاس اختیار تھا. سو میرے عزیزو, اب وقت ہے کہ ہم خدا قادر کو, خدا پاک کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں. اور روزے لازم نہیں. اگر کوئی تانوں یہ کہتا ہے کہ روزے لازم نہیں نے تو پلیز ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ. अगर ਇਹ ਝੂਠ है तो फिर तू सानू इस आयत को रद्द कर दे बस कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा. तो ये तो क्या कहा जाए ना, तमसील है. मैं इसको तमसील मान ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बाकायदा तौर पे तालीम दे चुका रोजा रखने की. उसके बाद वो बाकायदा तौर पर बता चुका कि अब मैं इनके साथ हूं. सो मेरे अजीजों, खुदावंद हम सबको बरकत देना चाहिए.